ध्रुव जुरेल का एक सिलेक्शन था, बड़ा इंस्पायर्ड सिलेक्शन था। हमने देखा रांची में कैसे उन्होंने वो मैच जिताया, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी। अभी भी अगर आप टीम देखते हैं तो एक को तालमेल भी चाहिए होता है। कप्तान ने कहा था 4 स्पिनर्स चाहिए, हम सब सोच रहे थे कि 4 फास्ट बॉलर्स चाहिए, पर कप्तान और कोच क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने टीम चलानी है तो सेलेक्टर्स ये वाला ध्यान भी जरूर रखते हैं कपिल पाजी की भाई टीम को क्या चाहिए, क्योंकि अगर वहां कंफर्ट नहीं है और उनकी एक रणनीति है तो वो सारी टीम है ना, मतलब अलग काम नहीं कर रहे, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो सेलेक्टर हो या फिर वो कोच है या कप्तान है, क्योंकि दिल में तो यही है ना कि भारतीय टीम का जीतने का सबसे बेहतरीन चांस अगर ये है देन यही है। और उसके लिए सबको मुबारकबाद देनी चाहिए और क्रिटिसिज्म भी एक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीम मिलके बनाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार, हाँ कैप्टन भी साथ में है और अजीत अगरकर की टीम भी साथ में है कि एक सोच लेके आए हैं कि हमें ये टीम बनानी है। और दूसरी अतुल ने बात की कि विराट कोहली जब तक खेलना चाहेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप बड़े प्लेयर से पूछना चाहते हो कि आपकी क्या प्लान है, आप क्या सोचते हो। अगर उसकी सोच और आपकी सोच सही लगती है तो ठीक है, वरना आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं टाइम हो गया, अब आपको जाना है। क्योंकि भारत सर्वोपरि है, भारत का प्रदर्शन सर्वोपरि है और उसके लिए अगर कुछ कहते हैं ना वो कड़वे घूंट अगर पीने पड़ेंगे कभी तो वो भी जरूरी है। पर बिग पॉइंट एक्चुअली जो अभी तक हमने चर्चा में एक चीज को टच अपॉन नहीं किया है और मेरे विचार में शायद वो भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है, वो है भारत की गेंदबाजी। उसकी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली बुमराह के 4 ओवर, कुलदीप यादव के 4 ओवर, फिर अक्षर पटेल 4 डाल जाते हैं सडनली। अतुल भाई आई कम टू यू फर्स्ट, क्या ये चीज जो है जो गेंदबाजी है भारत की, ये वो गेम चेंजर्स हैं, बैटर्स विन यू मैचेस, बॉलर्स आपको चैंपियनशिप जिताते हैं, ये क्या चैंपियनशिप जिताने वाली गेंदबाजी का यूनिट है? देखिए मुझे पर आज टाइम है गेंदबाजी में, जो हमारे क्वेश्चन मार्क है ना अर्शदीप और जडेजा, ये दो जो है ना ये सब पार चल रहे हैं। अर्शदीप विकेट ले रहे हैं पर मुझे कई बार अभी भी श्योर नहीं, मुझे लगता है कि भाई जब बॉल करते हैं ना बुमराह तो जो मर्जी आ जाए। आपको पता है कि ये 4 ओवर तो बैंक में है और अक्षर पटेल ने इस वर्ल्ड कप के दौरान ये फीलिंग दे दी है। तो लगता है कि देखिए बाकी जो है बचा जो है आपके पास कुलदीप यादव, जो हमारा ट्रिक, हमारा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र रहा जिसको वहां नहीं खिलाया उन्होंने। और हॉर्सेस व कोर्सेज वाली बात, लोगों ने पूछा भाई कुलदीप को लेके गए हो, चहल भी बाहर बैठा, कितने स्पिनर ले गए और बाहर बैठे, तो रोहित ने कहा था कि भाई वेट करो, मैं हॉर्सेस व कोर्सेज हैं जहां जरूरत पड़ेगी। और आज तो मुझे लग रहा है कि अगर विकेट स्लो है और कुछ है तो शायद कहीं चहल को खिलाने की खुजली तो नहीं हो रही होगी। ये मन में तो शायद आए पाजी की चहल को क्या खिलाया जा सकता है, पर फिर वो रविंद्र जाडेजा की जगह ही खेल पाएंगे अगर खेलेंगे तो, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर्स तो चाहिए होंगे। पर एक मेरा सवाल है एक्चुअली कुलदीप यादव को लेके कि बहुत सारी टीम्स होती हैं उन्होंने कभी लेफ्ट आर्म लेग स्पिन खेली नहीं होती या बहुत कम खेली होती है। इस विश्व कप में सिर्फ 2 टीम्स हैं जिनके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर एक्चुअली जो यहाँ पे टीम पहुंची, एक नूर अहमद भी है वैसे, पर तबरेज शम्सी हैं साउथ अफ्रीका के पास, भारत के पास कुलदीप यादव हैं। वो जो नॉवेल्टी थी कुलदीप की जिसको ऑस्ट्रेलिया ने के सामने डाला गया या इंग्लैंड के सामने डाला गया और वो दोनों एकदम से वो एकदम नेस्तनाबूद हो जाते हैं, वो धराशायी हो जाते हैं। क्या साउथ अफ्रीका के सामने कुलदीप की उतनी ही बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो तो तबरेज को रोज खेलते हैं? अब मुझे नहीं लगता, देखिए फिर भी आपके पास अलग अलग तरह की पिचेज आने वाली है, खेलने का तरीका। पहले 4 ओवर जाते हैं, अगर 1-2 विकेट गिर जाते हैं फिर कुलदीप आता है तो वो बिल्कुल अलग गेंदबाज होता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा इस टीम में कंसर्न लगता है कि जिस तरह का इम्पैक्ट जडेजा डालते थे गेंदबाजी पे, वो आजकल नज़र नहीं आ रहा। उनकी बल्लेबाजी इम्प्रूव हुई है, उनकी फील्डिंग तो हमेशा शायद दुनिया के सबसे बेहतर फील्डर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि जडेजा की वो गेंदबाजी उतनी इम्प्रेसिव नहीं है जितनी होती थी। अक्षर पटेल अपना कद, वैसे भी लंबे हैं, कद और भी बड़ा कर दिया है जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये नहीं कि इस वर्ल्ड कप में उनका पिछले अगर 1 साल की गेंदबाजी देखें, उन्होंने ज़्यादा इफेक्ट डाला है जडेजा से। अगर जडेजा थोड़ी अपनी गेंदबाजी को और बेहतर कर ले तो शायद इस टीम को हराना बहुत मुश्किल होगा। वो एक वीक लिंक है हमारे पास कि वहाँ पर वो विकेट नहीं, अपना ओवर निकालना चाहते हैं, विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहे, ऐसे हमें अनुमान लगता है। हाँ जीएस, वैसे विवेक ये क्या ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक सवाल है एक्चुअली कि कप्तान की बड़ी तारीफ हो रही है कि कप्तान किस प्रकार से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि रविंद्र जाडेजा को भी साथ में चलाते हैं। अक्षर पटेल की तो बड़ी बढ़िया बात थी कि पिछले 11 मैच में अक्षर के 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं और पिछले
11 साल में एक्चुअली रविंद्र जाडेजा के मात्र 2 हैं एट T20 इंटरनेशनल लेवल। तो जाडेजा और अक्षर बहुत आगे भाग गए हैं, पर इज इट डाउन टू द कैप्टेंसी ऑल्सो? क्योंकि अब चाहे बुमराह आए या सूर्य आए या पंत आए, सबने बड़ा ग्लोइंग वो रिव्यू दिया है कप्तान की कप्तानी का। विवेक, आकाश भाई, कप्तानी यहाँ पर बहुत अलग लेवल है। मेरा ये अभी तक ये 9वां T20 वर्ल्ड कप है और मैंने सभी T20 वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप की बात करें और सभी को डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। इस टीम में वैसे तो 7 इंडियन कप्तान है प्लेइंग 11 में, लेकिन 11 कप्तान माने जाते हैं। रोहित का ये साइड और जिस तरीके से क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है उस तरीके से चाहते हैं। और युवा ठीक खेलते हुए 2 बार ऋषभ पंत हुए तो भी उन्होंने ये कहा कि हम उस प्लेयर पर छोड़ देते हैं कि वो उस वक्त उस जगह पर कौन से शॉट खेले। मेरा काम सिर्फ यह है कि तो बताना कि आपने ये मैचेस खेलने हैं और आप कैसे रिएक्ट करेंगे जब उस प्लेयर को छोड़ दिया। तो जो कॉन्फिडेंस कैप्टन की तरफ प्लेयर को है उसकी वजह से ये ग्लोइंग रिव्यूज आपको मिल रहे हैं। इसी वजह से अक्षर पटेल को ये मौका मिला है कि वो रविंद्र जडेजा के ऊपर या ऑन पार जाके जो है परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इनपुट मैं आपको याद जरूर दे पाऊंगा, वो ये आकाश भाई की बहुत लंबी बातचीत चल रही है फिलहाल रोहित शर्मा और संजू सैमसन के बीच। और हमको इससे याद है कि 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल था और अश्विन को खिलाने की बात हो रही थी उस पिच पर, लेकिन आखिरी में ये फैसला लिया कि नहीं, अब हम कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे और अश्विन को नहीं खिलाएंगे और वही प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। तो क्या वो चीज करेंगे? क्योंकि अगर चेंज होगा तो शिवम दुबे और संजू सैमसन ताकि बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव ना हो और सिर्फ डायरेक्ट ऑफ मिल जाए इनके संजू सैमसन का, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबी बातचीत चल रही है, जैसे आमतौर पर अभी तक जितने मैचेस होते हैं ऐसी बातचीत नहीं चलती, क्योंकि जितनी बातचीत होती है तो रोहित शर्मा ने कहा कि वो मैच से एक दिन पहले होती है और छोटे मोटी बातें होती हैं, लेकिन इतनी लंबी बातचीत नहीं होती है। तो इट कुड बी इंटरेस्टिंग। टॉस अभी बस थोड़ी ही देर में होने वाला है, तो वी विल हैव टू सी कि अगर इंडिया उसी 11 के साथ जाता है या फिर संजू को एक बार ये मौका मिल। इंटरेस्टिंग एक्चुअली, थैंक यू सो मच विवेक। ये एक्चुअली वहाँ रहने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि आप बड़े बारीकी से वहाँ पे नज़र डाल सकते हैं, बता सकते हैं। टॉस होने वाला है पाजी, और क्या हो सकता है ये बदलाव कि संजू सैमसन सडनली नंबर 5 नंबर 6 के बैटर के रूप में आपको खेलते हुए दिखें, एक ऐसा नंबर जिसपे उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी बैटिंग नहीं की है। मतलब भारत के लिए तो बाद की बात करें, वो अपनी राजस्थान फ्रेंचाइज के लिए भी ओपन या 3 नंबर पे खेलते हैं। ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, क्या आप उनको सीधा खिला के नंबर 5 नंबर 6 पे उतारने के पक्ष में होंगे या नहीं होंगे? देखिए, अगर टीम सोचती है तो क्यों नहीं। देखिए, आप सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और आजकल के IPL क्रिकेट खेली हुई है, इनको किसी नंबर पे भी खिला दें। आप शुभम दुबे को अगर चाहे नंबर 3 पे खिलाना, वो भी खेल सकते हैं। और अगर आप संजू सैमसन की बात करते हैं, नंबर 6 पे बैटिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक दुबे से आपने गेंदबाजी तो करवाई नहीं। ऐसा नहीं, सोच के ऊपर है, क्या टीम उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट है, क्या वो कर सकते हैं। करते हुए संजू सैमसन से बेहतर कोई बैट्समैन भी नहीं है, बहुत काबिल बैट्समैन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।